केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट हमारा आ गया वाटर एज ए गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉयल होता है और फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है वाटर। इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घना पाया जाता है, हाई डेंसिटी में होता है। 4 से अगर कम डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी थोड़ा पतला हो जाएगा, 4 से ज़्यादा होगा तो भी पतला होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें, सारी नहीं कह सकते, बहुत सी चीज़ें इसमें सॉल्युबल हो जाती हैं। इट इज़ पोलर सॉल्वेंट, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर मीन्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारें तो जो टूट जाता है आयन में, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन H3O1 पॉजिटिव और OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्सिल आयन। आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर इज 1.0 10 की -14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। एम्फोटेरिक करेक्टर, एम्फोटेरिक करेक्टर होता है जब कोई सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों का काम करे। तो नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बनाता है। इस रिएक्शन में वाटर इज ए बेस, वाटर एक बेस का काम करता है। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। मेटल के साथ वाटर रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इस चार्ट के फॉर्म में। हाँ, पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पोटाशियम के साथ रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली टू फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। Enough heat is produced to ignite the hydrogen gas produced. The hydrogen gas burns with a lilac flame. पोटाशियम के साथ या फिर सोडियम के साथ सेम ही जब वाटर रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। पोटाशियम सॉलिड प्लस वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विच कैचेस फायर। कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर के साथ नो रिएक्शन, नो हाइड्रोजन गैस, इनमें कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं आती है। एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो नेक्स्ट है हैवी वाटर, जिसका फार्मूला होता है D2O। सिंपल वाटर का H2O,
हैवी वाटर का फार्मूला D2O। डिटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, डिटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर is a neutral form of water used to lower the energy of neutrons in a reactor। रिएक्टर होता है जिससे हम बिजली बनाते हैं। इट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोला जाता है इसको। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में तो वाटर लोअर द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को लो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। इट इज हैवियर देन नॉर्मल वाटर बाय अबाउट 10 डिग्री एंड अकर्स इन minute quantities। About 1 part heavy water per 7,000 part water can do। reactor use heavy water as both moderator and coolant। can do reactor में मॉडरेटर और कूलेंट दोनों का काम करता है हैवी वाटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है heavy water can be used as coolant and moderator in a nuclear reactor। Heavy water is one of the most efficient moderators and enable the CANDU design to use natural uranium fuel। इस रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम फ्यूल इस्तेमाल होता है। आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं। However, the heavy water is injurious to plant, animal and human beings। प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए ये अच्छा नहीं होता है, इंजीरियस है। वेयर एज ऑर्डिनरी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी वाटर तो लाइफ का एक बहुत बड़ा सोर्स है। पानी के बिना थोड़ी देर जिंदा रहेंगे फिर मर सकता है बंदा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मूला H2O2। पेरोक्साइड आयन जिसको हम इस तरह से लिखते हैं O2 2 नेगेटिव, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज पेरोक्साइड आयन। तो इस वक्त हम इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, जिसको हम मारक प्रोसेस भी कहते हैं, मैरक प्रोसेस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम पेरोक्साइड टू आइस कोल्ड dilute solution of sulfuric acid। The addition is carried out slowly in a small amounts with constant stirring। तो रिएक्शन इसी तरह से किया करनी है हमने। सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे H2SO4, Na2, दिस इज Na2। तो सल्फेट आयन एक्सचेंज होकर यहां चले जाएंगे, सोडियम सल्फेट, और ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Upon cooling, crystals of sodium sulfate separates out। The crystals of sodium sulfate are decanted, leaving behind solution of hydrogen peroxide। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज आई, पहले प्रेपरेशन थी, आगे हम करेंगे प्रेपरेशन। तो कर दी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इसको हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज।
ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। क्या है प्रॉपर्टीज इसकी? इट इज ए पेल ब्लू इन कलर एंड समवट ब्रिटिश इन टेस्ट। पेल ब्लू कलर का है और कड़वा भी होता है। इट्स डेंसिटी इज 1.44 ग्राम सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी 1.44 ग्राम है। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 272.4 और बॉइलिंग पॉइंट है 423.0 केल्विन। 4 इट इज मिसिबल इन वाटर। पानी में घुल जाता है, अल्कोहल में भी, ईथर में भी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन एक्ट्स एज oxidizing agents in acidic as well as basic medium as described below. In acidic medium, hydrogen peroxide plus H positive 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बन जाएगा सीधा वाटर, 2 मॉलिक्यूल देता है वाटर। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम OH नेगेटिव। हाँ, इसकी रिएक्शन एक चार्ट की फॉर्म में मैं आपको बताता चलूंगा, टर्न बाय टर्न। इस तरह से रखते हैं इसको। हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। एसिडिक नेचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके H2O2 प्लस NaOH तो सोडियम परऑक्साइड और वाटर बनाता है। बहुत आसान, सोडियम परऑक्साइड और वाटर। सोडियम परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम परऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इस केस में बनाएगा जी सोडियम परऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेड सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि H2O2 प्लस लेड सल्फाइड तो लेड सल्फेट और वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड Na3ASO3 के साथ रिएक्शन करके आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट और वाटर बना देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और वाटर। हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस सोडियम नाइट्राइट NiTrite तो बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। दिस इज सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सोडियम परऑक्साइड आयरन सल्फेट की ऑक्सीडेशन करके बनाता है फेरस सल्फेट को, बनाएगा फेरिक सल्फेट प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Ki H2O2 प्लस Ki इन प्रेजेंस ऑफ HCl। पोटासियम क्लोराइड बनाएगा I2 आयोडीन और वाटर। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास हेक्सासियानो, दिस इज कॉल्ड पोटासियम हेक्सासियानो फेरेट को चेंज कर देता है। फेरेट सेकंड है, दिस इज फेरिक थर्ड। पोटासियम हेक्सासियानो फेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन है जी, यानी कि आयरन 2 पॉजिटिव को चेंज कर देता है आयरन 3 पॉजिटिव में, प्लस वाटर प्लस KCl। हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करके आइस कोल्ड वाटर में क्रोमियम पेंटॉक्साइड ब्लू इन कलर, पोटासियम सल्फेट K2SO4 और वाटर बनाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंगनीज सल्फेट के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट मैंगनीज डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास है, H2O2 में हाइड्रोजन भी है। O3 की रिडक्शन करके वाटर और O2 बनाएगा,
KMnO4 की रिडक्शन करके मैंगनीज सल्फेट, पोटासियम सल्फेट और वाटर। सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर बना देगा, सिल्वर ऑक्साइड की रिडक्शन करके सिल्वर और प्लस वाटर। लेड ऑक्साइड को भी रिड्यूस करके लेड प्लस वाटर। और ये है आपका हेक्सासियानोफेरेट, तो पीछे भी शायद हमने कर दिया, तो इसको चेंज करके इसमें बना देता है K4 में। जी हमने रिएक्शन पीछे पढ़ी, इसमें आयरन 2 पॉजिटिव है, तो इसमें आयरन 3 पॉजिटिव हो जाता है। जिनके फेरस आयंस आर चेंज टू फेरिक आयंस, ऊपर वाले में यहाँ पे सारी 3 पॉजिटिव, इसकी निकालना पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। ये 2 पॉजिटिव है, उल्ट करेगा इसको। जिनके फेरिक आयंस आर reduced to ferrous ion। पीछे जो ऊपर हमने पढ़ा था K4 पीछे था, ये देखो फिर देख लो एक बार, दिस इज फेरस आयन, इसमें ये क्या है Fe 2 पॉजिटिव, फेरस आयन इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे दिस इज Fe 3 पॉजिटिव, फेरिक आयन। तो ये है सारी प्रॉपर्टीज इसकी। तो नेक्स्ट है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ड्यू टू द नेसेंट ऑक्सीजन विच इट लिबरेट्स ऑन डिकम्पोजिशन। H2O2 वाटर बनाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। द नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंस विद coloring matter which in turn gets oxidized. Thus, the bleaching action of hydrogen peroxide is due to the oxidation of coloring matter by nascent oxygen. It is used for the bleaching of delicate material like ivory, feather, silk, wool, etc. Okay.